कोहिनूर कभी मुगल सल्तनत की शान हुआ करता था, जिसे नादिर शाह से लूटा और अंततः यह ब्रिटेन तक पहुंच गया है। जानिए, यह कैसे ब्रिटेन की महारानी तक पहुंचा और इसे ले जाने में कितनी मुश्किलें आईं। एक दौर में कोहिनूर के बारे में कहा जाता था कि इसे बेचकर पूरी दुनिया को 2.5 दिनों तक खाना खिलाया जा सकता है। कोहिनूर को सिर्फ उसकी कीमत के लिए ही नहीं, बल्कि खूबसूरती के लिए भी जाना गया, जो कभी भारत में था लेकिन आज टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में है। इसे भारत से लंदन तक पहुंचाने का काम किया भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने। कोहिनूर कभी मुगल सल्तनत की शान हुआ करता था, जिसे नादिर शाह से लूटा और अंततः यह ब्रिटेन तक पहुंच गया है। जानिए, यह कैसे ब्रिटेन की महारानी तक पहुंचा और इसे ले जाने में कितनी मुश्किलें आईं। मोहम्मद शाह की सेना को हराकर ईरानी शासक नादिर शाह मार्च 1729 में दिल्ली पहुंचा था। दिल्ली की लूटपाट में नादिर शाह को बेशुमार दौलत के साथ कोहिनूर हीरा भी मिला था। विलियम डेलरेम्पल अपनी किताब कोहिनूर द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड में लिखते हैं, कोहिनूर का पहला आधिकारिक जिक्र 1750 में फारसी इतिहासकार मोहम्मद मारवी के नादिर शाह की भारत यात्रा में मिलता है। जब नादिर शाह ने पहले बार हीरे को देखा तो देखता ही रह गया। उसने उसका नाम कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़ रखा। कोहिनूर मुगल बादशाह शाहजहां के मयूर सिंहासन तख्त एताउस में जड़ा हुआ था। दिल्ली की लूट में नादिर शाह इस सिंहासन को भी अपने साथ ईरान ले गया। सिंहासन से निकालकर नादिर शाह कोहिनूर को अपनी बांह में बांधा करता था, लेकिन कोहिनूर उसके हाथ में ज्यादा समय तक ठहर नहीं सका। उसकी हत्या के बाद ये हीरा उसके अफगान अंगरक्षक अहमद शाह अब्दाली के पास आया। कई हाथों से होते हुए यह आखिरकार 1813 में महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। महाराजा रणजीत सिंह खालसा साम्राज्य के पहले महाराजा थे। उन्होंने अंग्रेजों के साथ शांति और मित्रता की संधि की हुई थी, लेकिन 1839 में उनकी मौत के बाद हालात बदल गए। कड़े सत्ता संघर्ष के बाद 1843 में बालक दिलीप सिंह को पंजाब का राजा बनाया गया। हालांकि कुछ समय बाद हुई दूसरी एंग्लो सिख युद्ध में उनका साम्राज्य अंग्रेजी हुकूमत का हिस्सा बन गया। इसी के साथ कोहिनूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया।